नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे वीडियो का। नहीं, बीच में थोड़ा सा कुछ इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो मेरा लेट हो गया। तो आज का मेरा टॉपिक है कक्षा 10 के लिए। जो लोग भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं ना यूपी बोर्ड से हिंदी, उनके लिए आज 8वां पाठ मेरे सामने है माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा हुआ पुष्प की अभिलाषा। क्योंकि इसके पहले वाला जो है स्वदेश प्रेम तक हम लोग पढ़ चुके हैं 7वां पाठ। 8वें पाठ का वीडियो आज आपके सामने है और मैं हूं रविकांत मोहित त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प की अभिलाषा। पुष्प यानी फूल। फूल की क्या अभिलाषा हो सकती है, फूल की क्या आकांक्षा हो सकती है और अपने जीवन काल में एक पुष्प क्या सोचता है, इस विषय को लेकर के माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये कविता लिखी है। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है युग चरण, जिससे ये कविता ली गई है। किताब है आपके पास? अगर नहीं तो वीडियो को पॉज करिए और किताब अपने साथ रख लीजिए। इवन अब कि मैं वीडियोज ऐसे बनाता हूं कि मेरे साथ साथ किताब के कंटेंट हमारी स्क्रीन पे चलते रहते हैं, आपको अच्छा भी लगता होगा। लेकिन ये चीज मजा लेने के लिए तो है, इंजॉय कर सकते हैं इसको, लेकिन परीक्षा यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये उचित नहीं है। किताब और उसके साथ पेंसिल ये जरूर अपने साथ रखिए, ताकि जब मैं किसी वर्ड का स्पेसिफिक कोई हिंदी बताऊं तो आप उसको वहीं पे पेंसिल से नोट कर लीजिए और बाद में फिर आप उसको फेयर कर लीजिएगा। गुड। तो किताब अपने पास रखिए, क्योंकि मैं भी देखिए किताब से ही पढ़ाता हूं, मैं भी किताब में देखता हूं और आपके साथ बोलता हूं। बिना किताब के मैं भी नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी पुष्प की अभिलाषा बिना कोई समय इन्वेस्ट किए हुए। बस वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता हो, जानकारी अच्छी लगती हो, डिलीवरेंस अच्छा लगता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। वैसे चैनल के बगल में जो सब्सक्राइब होता है ना, उसके बगल में बेल आइकन होता है। अगर आप उसको ऑन कर लेंगे ना, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ओके, गुड। आइए हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और इसके साथ साथ हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। यदि कोई इमेज है, कोई फोटो है, जैसे किताब की फोटो या अपने क्वेश्चन का फोटो भेजना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब भी मेरे पास समय मिलेगा, फुर्सत रहेगी, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ओके, आइए शुरू करते हैं, कविता पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो करूं क्या? कहता है मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कहता है फूल कि मेरी यह आकांक्षा बिल्कुल नहीं है, मेरी यह इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला मतलब देवताओं की पुत्रियां। देवताओं की पुत्रियां सामान्य अवस्था में हम कह सकते हैं अप्सराएं। कह रहे हैं पुष्प मेरी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है कि मैं देवपुत्रियों के गहनों में गूंथा जाऊं। हमारे यहाँ जो महिलाएं होती हैं ना, जो श्रृंगार करती हैं ना, तो बालों में पुष्प लगा लेती हैं, हाथों में पुष्प पहन लेती हैं। हम भी कभी अपने इष्ट का सत्कार करते हैं ना, तो उसके गले में फूल की माला पहनाते हैं। पुष्प कह रहा है कि मेरी यह आकांक्षा बिल्कुल नहीं है कि मैं सुरबाला यानी देवताओं की पुत्रियों यानी अप्सराओं के गले का हार बनूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि जो देवपुत्रियां हैं ना, यानी जो अप्सराएं हैं, उनके गहनों में मुझे गूंथा जाए। और साथ साथ पुष्प कह रहा है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं माला में बिध करके, यानी मेरे अंदर उसमें सुई से पिरो करके माला बना दिया जाए और मैं माला में बिध करके अपने प्रियतम के प्रति प्रेम का प्रतीक बनूं या इजहार करूं। जब हम किसी से स्नेह करते हैं, जब किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम उसको फूल देते हैं। थोड़ा और अधिक प्रेम करते हैं तो फूलों का पूरा गुच्छा दे देते हैं, जिसको बुकेट बोलते हैं, और या नहीं तो माला पहनाते हैं। कह रहा मेरी यह इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मैं माला में बिध करके यानी माला पे पिरोया जा करके किसी को पसंद आऊं। होता है ना कि जब कहीं कोई मंच चल रहा होता है, कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम चल रहा होता है, जब किसी को माला पहनाया जाता है ना, तो अपने मन में भी लगता है कि काश हमें भी पहनाया जाता। आता है ऐसा? लेकिन इसके लिए बड़े उद्यम करने पड़ते हैं, मेहनत करने पड़ते हैं, तब आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं।
तो कह रहा है पुष्प कि मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि अपने प्रेमी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मैं माला बन जाऊं। आगे पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पे डाला जाऊं। हे हरि आया है भगवान के लिए संबोधन। हे भगवान, मेरी यह इच्छा भी बिल्कुल नहीं है कि जब कोई बड़ा नेता, मंत्री या कोई बड़ा राजा अगर दिवंगत हो जाए तो उसके शव पे डाल दिया जाऊं, क्योंकि पुष्प क्या एक बहुत बड़ी आवश्यकता इस पर भी पड़ती है। जब कोई महान व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है ना, हमारे घरों में दादाजी, बाबा जी या कभी कोई ऐसा, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी लोग आपके घर में सुखपूर्वक सकुशल रहें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे कोई ऐसा परिवार होगा जिसके घर कोई मरता ना हो, है नहीं। तो कहते हैं कि हमारी भी इच्छा होती है कि जब हमारा कोई इष्ट मित्र जब दिवंगत होता है ना, महाप्रयाण करता है ना, तो उसके शव पे पुष्प डाले जाते हैं। पुष्प कह रहा मेरी यह इच्छा बिल्कुल नहीं है। आगे अंतिम पंक्ति कहता है कि मैं यह भी नहीं चाहता कि देवों के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं। इठलाऊं मतलब घमंड करूं। इठलाऊं का मतलब होता है अभिमान करूं, घमंड करूं, देवताओं के सिर पे चढ़ूं। जब भी हम श्री हनुमान जी के मंदिर जाते हैं ना तो उनको पुष्प चढ़ाते हैं, श्री दुर्गा जी के मंदिर जाते हैं तो पुष्प चढ़ाते हैं, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो बेलपत्र और पुष्प चढ़ाते हैं। जब भी कभी हम देवगणों के पास जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो उनको पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प कह रहा मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ करके अपने भाग्य पर गौरव अनुभव करूं। भाई, जो देवताओं की मूर्ति में पहुंच जाएगा, जो देवताओं के पास पहुंच जाएगा, उसको तो अनुभव होगा ना गर्व का। कह रहे हैं कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवता के, मैं किसी मूर्ति के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पे घमंड करूं, अपने भाग्य पे अभिमान करूं, अपने भाग्य पे गर्व करूं। ए भैया, तो करोगे क्या? तो कह रहा है हे वनमाली, हे इस वन के संरक्षक, हे इस वन की सुरक्षा, संरक्षा, पालन पोषण करने वाले माली, मुझे तोड़ लेना। पुष्प देखिए स्वयं को समर्पित करने की इच्छा रखता है, स्वयं के मृत्यु की कामना करता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन पुष्प कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तोड़ लेना, सहर्ष तोड़ लेना, खुश होकर के तोड़ लेना, मुझे कोई दुख नहीं है। और उस रास्ते पर फेंक देना। किस रास्ते पर? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मातृभूमि की सेवा के लिए वीर जिस रास्ते से जा रहे हो ना, उस रास्ते पे मुझे डाल देना। तात्पर्य क्या है कि देश सेवा का व्रत जिसने लिया हो, राष्ट्र सेवा का व्रत जिसने लिया हो, इस भारती की सेवा के लिए जो आगे उद्यत हो, उसके रास्ते पे मुझे डाल देना। पुष्प की एकमात्र अभिलाषा है, पुष्प की एकमात्र इच्छा है कि जो देश सेवा का कार्य कर रहा हो उसके चरणों में डाल देना। मुझे किसी भी अप्सरा का गहना नहीं बनना, मुझे किसी देवता के सिर पे नहीं चढ़ना, मुझे किसी प्रिय के हृदय का हार नहीं बनना, मुझे किसी भी राजा महाराजा सम्राट के सौ पे नहीं डालना। मुझे वहां डालना, और कहां? जमीन पे डाल देना जिसमें मैं कुचला जाऊं। किनके पैरों से? जो मां भारती की सेवा करने के लिए जा रहे हों। यानी हमारे जीवन का सबसे प्रमुख लक्ष्य राष्ट्र सेवा होना चाहिए। यदि हम राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर हैं, यदि हम देश सेवा के पथ पर अग्रसर हैं, तो हमारी जय जयकार होती है। ये पुष्प का आश्रय लेकर के माखनलाल चतुर्वेदी हमें बताना चाहते हैं कि जो देश सेवा का कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। जिसके मन में राष्ट्र सेवा की संकल्पना है वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो आशा है कि मुझे यह कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। छोटी सी कविता थी, फिर भी मजा आया होगा पढ़ने में। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं। आप इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और मैं तैयारी करता हूं अगले वीडियो की। जल्दी ही मिलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे जो परेशान होते हैं ना कि क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन आंसर मैं कराने वाला नहीं। आप क्वेश्चन आंसर खुद से करिए। जहां दिक्कत आती है वहां हमसे पूछिए, मैं बताने को तैयार हूं। आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारे साथ व्हाट्सएप पे पूछिए, हमारे साथ टेलीग्राम पे पूछिए, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। ठीक है। और दूसरी चीज एक और कि आपका सिलेबस मैं दिसंबर लास्ट जाते जाते अपने चैनल पे कवर कर दूंगा। आप बिल्कुल भी इसके लिए पैनिक ना होइए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये करिए जल्दी जल्दी करिए। आप बिल्कुल भी पैनिक ना लीजिए। दिसंबर लास्ट तक जाते जाते क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए फिर आप भी तैयारी करिए क्वेश्चन आंसर की। मैं तैयारी करता हूं अगले वीडियो की। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप रविकांत मणि त्रिपाठी के साथ थे, जो कि देवरिया से हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आपके साथ स्क्रीन पे चल रहा है। आप इसके भरोसे मुझे व्हाट्सएप, कॉल कुछ भी कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय